पूरे घटनाक्रम को 1 साल हो गया है। ये ड्राइवर और गाड़ी दोनों पुलिस हिरासत में ही हैं। मुखबरी करा दी किसी ने, वहीं गाड़ी पकड़ी गई। मेरे को बिना बताए उसने गाइयाँ लोड कर ली गाड़ी में। किसने इसकी जो थी लोडिंग कराई और कहाँ ये जाना था, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? दोस्तों, एक गाय तस्करी का मामला सामने आया है जहां पर एक गाड़ी मालिक, ड्राइवर और गाड़ी तीनों फंस गए हैं। और गाड़ी मालिक का इसको लेकर क्या एतराज़ है वो आपसे चर्चा करेंगे और बताना आपके क्या लगता है आपको कि ड्राइवर की गलती है, मालिक की, या गलती किसी और की ही है और ये लोग बिना वजह इसमें अंदर फंस गए हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि गाड़ियों का बीमा आप ट्रांसपोर्ट मॉल से कराएं और 90-831 पर अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भेजें और आपको उधर से बढ़िया सर्विस मिलेगी और एक बढ़िया पॉलिसी मिलेगी। आज की खबर पर वापस लौटते हैं। अलविंदर सिंह हैं, इन्होंने 47 साल के हैं और 2021 मॉडल इनकी गाड़ी है। सेकंड हैंड इन्होंने खरीदी थी। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 3118 टाटा की गाड़ी है। लोन चोलामंडलम से चल रहा है। 25,000 रुपये किश्त है महीने। तो ये गाड़ी जो है वो मालिक ये हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड ओनर हैं वो सुरिंदर सिंह हैं जो इनके साडू हैं। अब हुआ ये कि अलविंदर सिंह जो रियल ओनर है उनकी तबीयत हो गई ख़राब, तो इनको एक ड्राइवर चाहिए था। कोई इनको जब ये चक्कर वगैरह लगाते थे, काम पे जाते थे, तो अक्सर इनको एक बंदा था जो इनको मिलता जुलता था। जब भी ये कहीं चक्कर वगैरह पे जाते थे तो उससे बात करी और वो ड्राइविंग करने के लिए तैयार हो गया। इस बंदे का नाम था जस्सा मसीह और ये मजीठा अमृतसर का रहने वाला है। और इससे बात हुई वगैरह कि ठीक है मैं चला लूँगा जी ट्रक का आपका। तो उसके बाद उसने 1-2 चक्कर लगाए। कोई आलू का लोड था, उसको अनलोड करके लाडोवाल में उसने फ़ोन किया तो मालिक ने बोला कि आप एक काम करो, जो ट्रांसपोर्ट नगर लुधियाना है वहाँ चले जाओ। लाडोवाल लुधियाना के पास ही पड़ता है, तो वहाँ चले जाओ, कोई लोड मिल जाएगा। अब गाड़ी मालिक का ये कहना है कि शायद उनके साथ संपर्क नहीं हुआ, उसके बाद क्या लोड मिला नहीं, ये हम भी पुष्टि नहीं कर सकते। उनको पता था, नहीं पता था, नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे सीधी कॉल आई 13 जून 2023 को शेरपुर थाने से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, कि आप पुलिस थाने पहुंचो। हाँ देखो शेरपुर थाना दी, ठीक है जी, वो गड्डी खड़ी है सर अंदर अपनी। तो जब वो थाने पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके ट्रक में जो लोड लेके वो जा रहा था ड्राइवर जस्सा मसीह, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गाय और बैल थे और काफ़ी बुरी तरीके से उनको लोड किया गया था। तो पुलिस को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि इनको बुच्चड़ खाने लेके जाया जा रहा है और इसलिए वो ट्रक को पकड़ लिया गया। और क्योंकि ये ट्रक जो था वो सुरिंदर सिंह के नाम पे था, इनके साडू के, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। ड्राइवर तो हिरासत में था ही और गाड़ी भी हिरासत में थी। तो उसके बाद इमीडिएटली इन्होंने जो अपने साडू था जिसके नाम पर गाड़ी थी, तो उसकी ज़मानत इन्होंने करवा ली, लेकिन ड्राइवर की और गाड़ी की ज़मानत आज तक नहीं हुई है। गाड़ी की तो इन्होंने लगाई उसकी एप्लीकेशन, लेकिन जो सेशन कोर्ट थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उसकी ज़मानत नहीं मिली। और ड्राइवर की बताया जा रहा है कि कोई ज़मानत देने आया ही नहीं, उनके घर से भी कोई शायद नहीं आया है, जहां उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि किस तरीके से उसकी ज़मानत कराएं। और अब इसमें ये बताया जा रहा है कि गाड़ी मालिक का ये कहना है कि मुझे पता ही नहीं था कि ड्राइवर ने ये लोड कर लिया, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं मारा गया। तो शायद वो इसकी कोशिश नहीं कर रहा है उसकी ज़मानत, और गाड़ी की जो है वो ज़मानत हो नहीं रही है। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम को 1 साल हो गया है। ये अप्रैल 2023 की घटना है, पिछले साल की। अभी तक ड्राइवर और गाड़ी दोनों पुलिस हिरासत में ही हैं। और यहाँ पर अब मसला ये है, जो ओनर हैं अलविंदर सिंह, आप उनका ये क्लिप भी सुन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखते सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। भैया मैं पंजाब लुधियाना से बोल रहा हूँ। मैंने सारा ट्रांसपोर्ट टीवी से बात भी किया था कि मेरी गाड़ी ड्राइवर ने, जस्सा मसीह नाम का ड्राइवर था, जिसको मैंने गाड़ी पे रखा हुआ था बताओ ड्राइवर, वो मेरे को बिना बताए उसने गाइयाँ लोड कर ली गाड़ी में। और गाड़ी 3/5/2023 को धूरी शेरपुर के पास कोल्ड स्टोर से गाड़ी गाइयाँ लोड कियाँ और मुखबरी करा दी किसी ने, वहीं गाड़ी पकड़ी गई। मेरे को शाम को मालूम चला, मैं थाने पहुंचा तो बोलते हैं पर्चा हो गया सर। उसके बाद में सर मैंने अपने धूरी कोर्ट में केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद मेरे को थाने से बोला गया भी तुम अपनी खुद की जमानत कराओ। हाई कोर्ट से जमानत कराया सर। उसके बाद में बोला गया भी
आप शामिल तफ्तीश करा लो, आपकी रिपोर्ट पेश कर देंगे। शामिल तफ्तीश कराई गई, 25,000 थाने में दिया गया। शामिल तफ्तीश के बाद में बोला गया जी आपका 84 नंबर आरसी से मेल नहीं खा रहा। वो सर मैंने ले जाके आरसी वगैरह चेक करा के सारा वो सही कराया। उसके बाद में मेरे को बोलते हैं भी आपकी गाड़ी में इंजन वो नहीं है जो आरसी में होना चाहिए, बदली किया हुआ है। मैं भी ठीक है आप चेक कर लो, ना तो चेक कर रहे हैं। पहले अवतार सिंह बम थे एसएचओ वहाँ पे शेरपुर कातरों पुलिस स्टेशन में, वो 50,000 रुपया रिश्वत मांग रहे थे। ये बोलते हैं आम आदमी की सरकार है सर, पर कोई बेनिफिट नहीं। जहाँ 5,000 में काम हो रहा था वहाँ 50,000 में भी काम नहीं हो रहा। सर मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैं एमएलए के पास में, पुलिस स्टेशन, एसएचओ, डीएसपी के पास भी चला गया और कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा सारा यानी कि मान लो कारोबार है जो गाड़ी के ऊपर है। परिवार मेरा गाड़ी के ऊपर चलता था, घर पर मेरा गाड़ी पे चल रहा था, वो बंद है। ड्राइवरी कर नहीं सकता क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगाता हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। सर जहाँ पंजाब में आम आदमी की सरकार है पर कोई किसी को इंसाफ नहीं मिलता। 9 महीने हो गए मेरी गाड़ी को बंद। पूरी डीजल टैंकी खाली कर दी गई है। कैबिन के अंदर जो सीटें होती हैं सर वो उन्होंने निकाल ली। पीछे जो सेफ्टी डंडा लगा होता है ट्रक के पीछे, 31-18 गाड़ी है मेरी 12 चक्का, वो भी उन्होंने बिल्डिंग वाला बुला के कटा के कबाड़ियों को दे दिया। तरपाला रस्से सब निकाल लिए। अमराउन के 2 नए बैटरे थे, 24 वोल्ट गाड़ी है, और बैटरे भी उन्होंने निकाल लिए। सर बताओ, पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी खड़ा है, मेरे को सपुर्दगी नहीं दे रहे। वो कभी बोलते हैं इंजन बदली हुआ, कभी चासी बदली है, कभी कुछ है, यानी जोल में पाके गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी बेकार हो रही है। चोलामंडलम का गाड़ी के ऊपर केस है, 3-3.5 लाख रुपया जबकि गाड़ी बंद हुई है, ओवरड्यू पड़ चुका है। उल्टा वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। वो डेली मेरे घर में चक्कर लगा रहे हैं भी भाई पेमेंट भरो, नहीं आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उनका कहना ये है लविंदर सिंह का कि हम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, और लेकिन जो असली ये गाय और जो बैल थे, इसको ऑर्डर किसने दिया, किसने इसकी जो थी लोडिंग कराई और कहाँ ये जाना था, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? एफआईआर में सिर्फ हम लोग ही क्यों हैं? क्या हमने इनको कहीं से रास्ते से पकड़कर गाय और बैलों को गाड़ी में डालकर लेके जा रहे थे? ऐसा तो नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं से ये लोड लिया था, तो उस पार्टी का नाम क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम तो उन्होंने करा है ना। उन्होंने इनको कैसे अरेंज करा, ये पूरा एक नेटवर्क होगा, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तो वो एफआईआर से बाहर क्यों है? ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਜੋ ਬੋਲਦ ਨੇ ਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਆਹ ਥਾਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਾਤਰੋਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸੈਲਰ 'ਚੋਂ ਭਰੀ ਆ ਸਰ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸਐਚਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰ, ਪਰ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਇਆ। ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਸਰ ਵੀ ਸੈਲਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੈਲਰ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। कृपा करके ये भी किया जाए भी सैलर वालियां ते भी पर्चा पवाया जाए। ये उनका एक मेन पॉइंट है। उनका ये भी कहना है कि जब ये गाड़ी पकड़ी गई थी तो मुझे 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये पहले देने के लिए बोला गया, फिर 1 लाख, लेकिन जब तक मैं इंतज़ाम करता तब तक एफआईआर हो चुकी थी, ऐसा कहना है लविंदर सिंह का। अब इसमें हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन जो बात उनकी सही लग रही है वो ये कि इसके अंदर जो कंसाइनर है बेसिकली, जिसका ये माल है, जिसने ये लोड करवाया, उनका नाम क्यों नहीं है? ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो ड्राइवर बता देगा झट से कि कहाँ से मैंने लोड लिया था। वहाँ पर रेड क्यों नहीं की गई? क्या उनसे कोई डील हो गई या क्या है? तो ये इनके सबसे बड़ा वो है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि
फिर मैं इस पे आता हूँ कि ठीक है, ये मामला एक सेंसिटिव है कि गाय और बैल इसके अंदर हैं और भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं भी होता है, नॉर्मल सामान होता है, वो इलीगल होता है, तो उसमें गाड़ी को पकड़ कर जो है ये नियम कुछ हद तक सही नहीं लगता, क्योंकि व्यापारी को कुछ भी नहीं होता इसमें, व्यापारी पूरी तरह से छूट गया है ना। तो उसका कोई आप इसमें तो चलो कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं होगा, उसमें कोई जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दो, कुछ और कर दो, ताकि व्यापारी को भी थोड़ा सेक लगे। कई बार गाड़ी मालिक क्या होता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, और मुझे ये भी नहीं लगता ऑनेस्टली कि गाड़ी मालिक को नहीं पता होगा। मतलब मोस्टली ड्राइवर बताते ही हैं फ़ोन करके कि जी मैं ये लोड ले रहा हूँ, और ऐसा लोड होगा तो ज़रूर बताया होगा, और अगर नहीं बताया है तो ड्राइवर की बहुत बड़ी गलती है। तो हमें पता नहीं है लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन जो पता चला है कि मालिक को नहीं पता था। तो ये चीज़ें तो सारी दुनिया को पता है देश के अंदर कि भाई ये काओ जो स्लॉटरिंग का है, इस तरीके से आप ले जाना इलीगल है, तो खुद ही आप रिस्क ले रहे हैं और अब उसका हर्जाना आप भर रहे हैं। लेकिन जो बाद में फिर उसी मुद्दे पे आऊँगा कि जिन्होंने लोड करवाया वो लोग एफआईआर में शामिल क्यों नहीं है, पंजाब पुलिस को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन दोषी है इसके अंदर, मालिक, ड्राइवर या व्यापारी, कौन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी वालिਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ 12/5/2023 ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੱਸਾ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਈਆਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਧੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਦੀਸ਼ ਕਰਾਓ, ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਸੀ ਨਾਲ 84 ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਚੋਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ ਸਰ।